आवाज आ रही है मेरी? चलिए, अब आ रही होगी आई थिंक। आवाज क्लियर है ना बेटा? आवाज आ रही है सभी को? चलिए, जल्दी से लाइव आ जाइए सभी। ठीक है बेटा। तो कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है। हेलो बच्चा, जय हिंद ऑल ऑफ यू। कल हमने बेटा फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, कल फर्स्ट पार्ट किया था इसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। आज सेकंड पार्ट करना है। ठीक है। और इसके बाद हम एक काम करेंगे कि कल से आप लोगों के लिए कुछ प्लान किया जा रहा है, एक नई सीरीज में स्टार्ट की जा रही है इस चैनल पर, जहाँ पर आपको मोस्ट 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के पर्पस से, वो डेली कराए जाएंगे। ठीक है। ओके। कल से आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की जाएगी। ओके बच्चों, तो डेली लाइव आना है इसी टाइम पर, कल से भी, है ना? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और जो भी बच्चे लाइव हैं, एक बार सेशन को बच्चे लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने बेटा यहाँ तक पढ़ लिया था। कल मैंने आपको स्लोप निकालना बता दिया था और पॉइंट निकालने आपको बता दिए थे। ठीक है। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, एक तो टॉपिक हमें कवर करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल वाला। ठीक है। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है नॉर्मल, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये दो टॉपिक हमें कवर करने हैं आज। ठीक है। और ये टॉपिक आज ख़त्म करना है, ये टॉपिक आज ही ख़त्म करना है। कल से हमारा नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जो मोस्ट 30 क्वेश्चन की होगी, जो आपकी चलेगी आई थिंक 12th तक चलेगी। ठीक है, 12th अप्रैल तक चलेगी, एग्जाम से एक दिन पहले तक। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पॉइंट गिवन होंगे x1 और y1, और स्लोप आपको दिया रहेगा, और नहीं दिया है तो स्लोप आपको निकालना पड़ेगा। देन फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, डी बाय माइनस वाई वन इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट पी और x माइनस एक्स वन। बेटा ये पी जो है, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे x1 कॉमा y1। ये बच्चा हमारा फॉर्मूला होता है इक्वेशन निकालने का। जय हिंद अभिषेक, जय हिंद बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कराऊंगा, पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसके बाद आप लोग आंसर देंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, ये हमारी कर्व है, और पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है हमारे पास 1,1। ठीक है। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव लोगे, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और बाई का डेरिवेटिव बेटा डी वाई डी एक्स होगा। अब ये डी वाई डी एक्स हमें इस पॉइंट पर निकालना है, यानी ये स्लोप है। क्या है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो 1,1 पर यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब बेटा हमें इक्वेशन निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है? बाई माइनस बाई वन इक्वल डी वाई डी एक्स एट पॉइंट पी और x माइनस एक्स वन। वाई वन एक्स वन बेटा ये हमारे 1 और 1 दिए हैं, तो यहाँ 1 रख दोगे, डी वाई डी एक्स 2 आया, x माइनस वन। बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस वन इक्वल 2x माइनस टू, सबको एक तरफ लाओ, तो 2x माइनस वाई माइनस वन इक्वल बेटा हो जाएगा 0। यही हमारा इसका आंसर होगा, यही हमारा इसका बेटा आंसर होने वाला है। क्लियर है ना? ये एक आसान सा क्वेश्चन लिया है। अब स्टार्ट करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, है ना? टाइमर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, पहले आप लोग ट्राई कीजिए क्या आंसर आ रहा है, बताइए। ठीक है बेटा, पहले आप ट्राई करेंगे, पहले आप लोग को आंसर दीजिए क्या आ रहा है। चलिए आंसर देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, किसका पहले आता है। हाँ बेटा, अभिषेक गुड। चलिए,
चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग टाइम बेटा सभी को पता है कि 8:30 पे हमारी इस मैथ की क्लास होती है, ठीक है। 8:30 पर मैथ की क्लास होती है। कल से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, x² इक्वल -4y, ये कर्व है और पॉइंट हमारे पास -4, -4 है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव बेटा dy/dx होगा। अब dy/dx -4, -4 पर निकालना है तो 2x अपॉन -4 ये dy/dx के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब dy/dx आप निकाल लीजिए बेटा -4, -4 पर, तो 2 इंटू -4 अपॉन -4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx आपका बेटा 2 आ गया। कितना आ गया? 2। अब क्या करना है, इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है सभी की। पॉइंट हमारे पास दिए हैं x1 y1 ये है, x/1 हमारा -4 है, यहाँ प्लस हो जाएगा, dy/dx 2 आया और ये हमारा 4 है। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 8, सबको एक तरफ लाओ तो 2x - y + 4 = 0 हो जाएगा। बेटा ये आपका आंसर होगा, 2x - y + 4 = 0। वेरी गुड अभिषेक, सही आंसर है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन आज का। चलिए इसका आंसर अब आप लोग दीजिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। आगे आपके PYQ स्टार्ट होने वाले हैं इसी टॉपिक के, PYQ भी आएंगे बेटा, तो है ना, जुड़े रहिए लास्ट तक क्लास में, ठीक है बेटा। PYQ भी आएंगे इसी टॉपिक के, और ध्यान रखिएगा कि सभी को ट्राई करना है, सभी रिप्लाई करेंगे तो अच्छा लगेगा क्लास में। चलिए इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या आ रहा है? टाइमर लगा दिया है, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। पंकज सर टेंजेंट के बारे में तो बताओ। टेंजेंट के बारे में देखिए, टेंजेंट क्या होता है मैंने बताया था कल बेटा। टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये कोई कर्व है, हमारी कर्व है y = fx है, y = fx है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया P जिसके वर्टेक्स हैं x1, y1, ठीक है, ये हमारे पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट से अगर मैं कोई लाइन पास करूँ तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेटा टेंजेंट, ठीक है। ओके, पहले आपको टेंजेंट निकालना होता है इक्वेशन बनाने के लिए, उसके बाद पॉइंट अगर हमारे पास दिए हैं तो डायरेक्ट हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन में लाके पॉइंट की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन यहाँ पर ऑफ लिखा है, ऑफ द टेंजेंट टू दी कर्व। देखो कर्व की इक्वेशन क्या दी है बेटा, 1 + x² इंटू y = 2 - x, ये है हमारी कर्व की इक्वेशन। इट क्रॉसेस दी x एक्सिस, यानी बेटा ये x एक्सिस पर क्रॉस कर रही है, x एक्सिस पर क्रॉस कर रही है कोई भी लाइन, तो ध्यान से देना, इस तरह ध्यान से देखना बेटा, x एक्सिस पर ये कर्व क्रॉस कर रही है। तो ये बताओ मुझे x एक्सिस पर यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी बेटा? y की वैल्यू क्या होगी? 0। y की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 0 होगी। जय हिंद अंश बेटा, जय हिंद। y की वैल्यू बेटा 0 होगी, तो मुझे x की वैल्यू और निकालना है। तो एक काम करिए, यहाँ पर देखो ये लाइन पास हो रही थी x एक्सिस से, तो यहाँ पर लाइन क्या दी है हमारी? y इक्वल 2 - x। अच्छा, इस एक्सिस पर x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ y की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 - x, यानी यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। तो बेटा ये हमारे जो पॉइंट हो गए वो हो गए 2, 0।
पॉइंट क्या आ गए हमारे 2,0 आ गए। क्या आ गए बेटा 2,0, ये हमारे पॉइंट है, यानी ये हमारे x1 और y1 की वैल्यू आ गई 2,0। x1 y1 हमने निकाल लिया, कितने हैं बच्चे 2,0 हैं। अब आपके पास कर्व जो है, कर्व दी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल गिवन है बेटा 2 माइनस एक्स। इसका हमें पहले डेरिवेटिव करना होता है। क्या करना होता है बच्चे, डेरिवेटिव। पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। सर थोड़ा हिंदी में भी बोला, ठीक है हिंदी में, ओके चलो ट्राई करता हूं बेटा। डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, ओके। तो डिफरेंशिएशन में यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है आपको, जैसे अगर हमें फर्स्ट फंक्शन को छोड़ोगे तो सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, प्लस लगा के सेकंड को छोड़ोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। डिफरेंशिएशन 2 का क्या होगा बेटा 0 होगा, और माइनस एक्स का -1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पर x की जगह 0 रख देना और y की जगह हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पर dy dx हमें निकालना है, तो x की जगह मैं रखूं बेटा 2, x की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर बेटा y की वैल्यू 0 इंटू 2, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा अगर 0 रखेंगे, इक्वल में क्या है -1 है। अब बेटा आपका डी वाई डी एक्स जो आया, डी वाई डी एक्स जो आया, इसको जब सॉल्व करोगे ये 5 होगा, ये आएगा माइनस का 1/5, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। ठीक है, अब डी वाई डी एक्स आ गया और पॉइंट हमारे पास दिए हैं, तो कर्व की इक्वेशन पूछ रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू लाके आपको रखनी है बेटा। तो x देखो y1 क्या है हमारा 0, डी वाई डी एक्स आया -1/5, x माइनस x1 बेटा 2 दिया है, यहाँ 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा -x प्लस 2। ठीक है, तो बेटा ये x प्लस 5 इक्वल 2, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, x प्लस 5 इक्वल 2, यानी पहला ही आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। ए ऑप्शन किस किस का आया, अभिषेक कंसाना वेरी गुड बेटा, पंकज गुड बच्चे, ठीक है, ईशांत वेरी गुड बच्चे, -1 नहीं आएगा बेटा, देखो थोड़ा सा करेक्शन करो ईशांत, एक बार फिर से रिपीट करो, कहीं गलती की है चेक कर लो आप। हाँ ए आ रहा है शिवानी, गुड बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन के लिए टाइमर दे दे रहा हूं मैं आपको। चलिए टाइमर दे दिया मैंने 2 मिनट का, आप लोग ट्राई करो पहले। सर स्क्रीन फॉगी हो रहा है, नहीं तो मेरे में तो सही आ रहा है बच्चे। पंकज मेरे में अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, ओके सही कह रहे हो आप। अलीगढ़ से कौन है, आरती। चलिए एक काम करते हैं, मैं ये करता हूँ ना, 1 सेकंड रहिएगा आप, ये स्क्रीन अब बताइए आप सही है ना, धुंधला अब तो नहीं हो रहा है। अब ठीक है, स्क्रीन अब सही है। पंकज अब सही है बच्चे, बी, एक बेटा का आंसर आ गया अभिषेक का बी, आरती ओके। चलिए करें इसको सॉल्व, नहीं मेरे मोबाइल में भी तो चल रहा है बच्चे, आई थिंक मुझे तो जहां तक है सही है, सही है। अब चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। आरती ए, देखिए
देखिए पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है बेटा हमारे पास 0,1 है, ठीक है। और कर्व दिया है y इक्वल ई टू दी पावर 2x, ठीक है। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो dy dx बेटा ई टू दी पावर 2x का होगा 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। अच्छा इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालो, स्लोप क्या आ रहा है 0,1 पर। यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 1 रखोगे, y तो है नहीं तो आप x की जगह रख दो, तो 2 इंटू 0 तो बेटा 2 ई की पावर 0 1 होता है। तो जो स्लोप है वो आपका आ गया 1। स्लोप कितना आ गया बेटा 1 आ गया। जय हिंद आलोक, जय हिंद बेटा। देखिए अब इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बेटा y1 है हमारा 1 है, और डी वाई डी एक्स हमने निकाल लिया 2 है, और x माइनस एक्स वन बेटा हमारा 0 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2x होगा, सबको एक तरफ लाओ तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है, तो एक्स एक्सिस पर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस बेटा एक्स एक्सिस पर बाई की वैल्यू 0 होगी। जब बाई की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो 2x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल 0। तो बेटा 2x इक्वल माइनस 1 यानी x आएगा हमारा 1/2। तो जो पॉइंट है, जो पॉइंट है वो आपके कितने हो जाएंगे, -1/2, -1/2, देख लीजिए -1/2, बी ऑप्शन है आलोक, बी होगा बेटा, बी होगा बच्चे, बी सही है, बी करेक्ट है बेटा, बी करेक्ट है। एक बार चेक कर लीजिए, बता दिया मैंने। एक्स एक्सिस पर बेटा बाई की वैल्यू 0 है, बाई की वैल्यू जी, यहाँ देखो आपने इक्वेशन बना ली ना, इक्वेशन अगर आपकी बन गई फिर यहाँ पर आप बाई की जगह 0 रख दो, क्योंकि क्या बोल रहा है एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस पर बाई की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, हाँ वेरी गुड शिवानी बेटा, सही है आपका आंसर, सही है बेटा, सही है आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, मूव करते हैं। क्लियर है ना ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये है, इसके लिए भी मैंने आपको टाइमर दे दिया, देख चलिए टाइमर लगा दिया है, किसका आंसर पहले आता है देखते हैं। 2 मिनट का टाइमर दे दिया। शिवानी बी करेक्ट है, हाँ बेटा करेक्ट है बी। आरती डियर सर सॉरी बिकॉज माय आंसर इज रॉन्ग, कोई बात नहीं बेटा, इसमें ट्राई करो। चलिए इसको ट्राई करो, इसका आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। एटलीस्ट आप कोशिश तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए बेटा, इसका आंसर देने की कोशिश करो, किसका आ रहा है देखते हैं पहले। इसका आंसर निकालिए, टाइमर दे दिया है आपको, टाइम से पहले किसका आंसर आता है ये देखते हैं। पंकज, पंकज का आ गया बी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। ध्यान रखिएगा कि कल से हमारे चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जहां पर आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। और आपको 4 चैप्टर कल आपको 4 चैप्टर का रिवाइज करके आना है। चैप्टर नेम मैं लास्ट में बताऊंगा, चैप्टर नेम लास्ट में बताऊंगा आपको आज ही, ठीक है। जिनके हम कल अच्छे क्वेश्चन जो है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़े रहिए। लास्ट में मैं आपको चैप्टर नेम बताऊंगा, वो चैप्टर आपको तैयार करने हैं, उसी चैप्टर के हम क्वेश्चन यहाँ पर कल करेंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस में कराऊंगा। चलिए इसका आंसर आया किसी का। आरती शर्मा सर सीईटी स्टूडेंट आर नॉट जस्ट आ रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग टुडे एट सर प्लीज फाइंड द।
किसके एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो आप? एनडीए के लिए, सीईटी के लिए? आरती, किस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा? देखो टॉपिक तो यही आते हैं, आपने देखा होगा जो आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन टॉपिक हैं वही आते हैं 12th के। ठीक है, तो आप अगर यहाँ भी जुड़े रहते हो ना रेगुलर, तो आपका यहाँ से भी आपके तैयार हो जाएंगे, है ना क्वेश्चन, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी उस एग्ज़ाम के लिए। आगे चलें, देखो टाइम अप हो गया है, इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए बेटा कर्व गिवन है आपकी y इक्वल बी ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल बी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस y एक्सिस। बेटा ध्यान से समझना है, ठीक है, ये कर्व जो है, ये कर्व जो है बाय एक्सिस पे क्रॉस हो रही है, तो बेटा बाय एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब x की जगह यहाँ 0 रख दो, x की जगह 0 रख दो क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए होते हैं। x की जगह 0 रखोगे तो ये e की पावर 0, यानी बेटा बाई की वैल्यू जो है b आएगी, बाई की वैल्यू क्या आएगी? b। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट आ गए वो आ गए 0, b। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव आएगा डी वाई डी एक्स, बी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव होता है ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए इंटू माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है बेटा, अब ये हमें 0, b पर इसका स्लोप चाहिए, तो 0, b पर डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए। 0, b पर क्या आएगा यहाँ पर? b, और बेटा हम x की जगह 0 रखेंगे तो -0 अपॉन ए इंटू माइनस 1 अपॉन ए। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आएगा -b अपॉन ए डी वाई डी एक्स। अब इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? बाई माइनस बाई वन इक्वल डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बाई वन की जगह आप क्या रखोगे बेटा? पॉइंट जो है b है, बाई वन की वैल्यू b है, डी वाई डी एक्स हमने निकाल लिया, -b अपॉन ए आया, और x माइनस एक्स वन आपका 0 है। ठीक है बेटा, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे a का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका a बाई माइनस ए बी, बी का अंदर इंटू करेंगे तो ये माइनस बी एक्स हो जाएगा, सबको एक तरफ लाओ तो ये हो जाएगा क्या? a बाई माइनस ए बी, और इक्वल में था क्या था बेटा? माइनस का बी एक्स, सबको एक साइड लाओ तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल ए बी होगा, और ए बी से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन ए, यहाँ हो जाएगा बाई अपॉन बी इक्वल 1, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल 1। तो आपका बेटा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डी करेक्ट है। वेरी गुड अभिषेक, आलोक, बहुत अच्छे बेटा, डी सही था। डी जिसका भी आंसर आया सीयूईटी के लिए, चलिए ठीक है, कुछ करते हैं प्लान। चलिए ये क्लियर है ना क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ शिवानी, वेरी गुड बेटा, सही है आपका आंसर, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए मैं टाइमर लगा देता हूं आप लोगों के लिए, इसका आंसर देंगे, देखते हैं किसका पहले आता है। टाइमर लगा दिया है। सर व्हेन will start GT class for CUT because my friend told me about your channel and your channel is best। बेटा GAT की क्लास, जी GT की क्लास आई थिंक 7, ये आपकी 6:30 से होती है, आई थिंक क्लास 6:30 से होती है, 7:30 से मैथ की होती है, सॉरी इंग्लिश की, और 8:30 से आपकी मैथ की क्लास होती है। ओके 6:30 पे होती है आई थिंक क्लास। आरती, ठीक है बच्चे? कहाँ से आप बेटा आरती? चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? इसका आंसर दीजिए बच्चे, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या आ रहा है देखिए। टाइम अप होने वाला है भाई, जल्दी दीजिए आंसर। अभिषेक सी, अभिषेक का आ गया एक बच्चे का सी, ठीक है।
अभिषेक कंसाना, वेरी गुड बेटा, सी। अभिषेक बच्चे का आंसर आ गया है सी। और देखते हैं और किसका आ रहा है। आरती सर यूपी, ओके। पंकज सी, वेरी गुड पंकज, ठीक है, सी, ओके। और किसी का आंसर आया, पंकज, ठीक है बेटा, पंकज वर्मा। पंकज वर्मा ये ऑफलाइन वाला है क्या? सर मेरा भी आंसर सी है, बहुत अच्छे बेटा शिवानी। चलिए करते हैं, जिसका आंसर नहीं आया वो देखेंगे यहाँ, जिसका आंसर नहीं आ रहा है वो यहाँ पर देखिएगा। देखिए बेटा, देखो हमारे पास कर्व क्या दी है, वाई स्क्वायर इक्वल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू, ओके। वाई स्क्वायर इक्वल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू दिया है। देखो बेटा पॉइंट दिए हमारे पास। अच्छा यहां पर देखो टेंजेंट दिया है, देखो टेंजेंट हमारे पास गिवन क्या है, y इक्वल 4x माइनस 5। तो यहां पर जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या आएगा, 4 आएगा। dy dx कितना आएगा बेटा, 4 आएगा इसका स्लोप, ठीक है। लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया है। अब कर्व का डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे आप 2y इंटू डी वाई डी एक्स होगा, और यहां पर क्या आएगा 3p x² प्लस क्यू, ओके बेटा। अब आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये 2,3 पर बोल रहा है, 2,3 और डी वाई डी एक्स की जगह 4 रख दीजिए, ठीक है। तो 2 यहां पर बाई की जगह हम 3 रखेंगे, और डी वाई डी एक्स हमने निकाल लिया 4 के इक्वल है, बराबर इक्वल 3p(x) की जगह हम क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस प्लस, अच्छा ये q, तो q का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये q हट जाएगा, सॉरी q हट जाएगा, यहां से इतना ही बचेगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो सभी का, तो ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल यहाँ 4 इंटू 3 12p होगा, और इससे हम इसे काट देंगे 2 टाइम, तो p की वैल्यू आ गई हमारी 2। p की वैल्यू बेटा हमारी 2 है, p की वैल्यू 2 है, और हमें q और निकालना है। क्या और निकालना है बेटा, q। ये p की वैल्यू यहाँ ला के रख दो, p और x और y की वैल्यू यहाँ ला के रखोगे। देखो y की जगह आप 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर इक्वल p हमारा 2 है, और x है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस q। इसको सॉल्व करेंगे 9 इक्वल 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस q। कहीं गलती हो गई क्या, y का स्क्वायर इक्वल p इंटू एक्स क्यूब, बाई आया आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कहाँ गलती हो रही है, p तो हमारा 2 है, ठीक है। p 2 है और x हमारा p हमने निकाल लिया था 2 है, p की जगह 2 रख दिया, x हमारा 2 दिया है, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब है ये, सॉरी 2 का क्यूब होगा 8 होगा, 8 इंटू 2 ये हो जाएगा कितना 16 प्लस q, तो q इक्वल 9 माइनस 16 यानी -7 आएगा q, ठीक है। और अब बेटा आपका P2 आया, तो यहाँ पर ये आपका दिया, अच्छा ये ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लेना, ए बी सी और डी था, तो सी करेक्शन हो, सी सही होगा आंसर, सी सही होगा बेटा, सी सही है। आलोक सर आई लाइक योर वीडियो, थैंक यू बेटा, थैंक यू शिवानी। आलोक ठीक ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या आ रहा है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है। इसके लिए मैं टाइमर लगा देता हूं आप लोगों को, लास्ट तक जुड़िए रहिएगा, आज कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप लोगों के लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, लास्ट तक जुड़े जुड़े रहिएगा सभी। चलिए इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन बेटा जितने बच्चे लाइव हैं एटलीस्ट लाइक तो कर दो यार वीडियो को। आलोक
आरती, पंकज, शिवानी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे अभिषेक। वेरी गुड बच्चे, आज सभी एक्टिव हैं, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर दीजिए बेटा। टाइम अप होने वाला है, देखते हैं किसका आंसर पहले आ रहा है। वन मिनट बचा है, जल्दी आंसर दीजिए। अभी यहाँ पर पॉइंट दिए नहीं है, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिए हैं, तो आपको पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इसमें पॉइंट आपके दिए नहीं है तो पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट निकालने के लिए एक कंडीशन दी है। शिवानी का आ गया एक बच्चे का आंसर ए। ठीक है, एक बिटिया का आंसर आ गया, और देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। एक बच्चे ने आंसर दिया है अभी, शिवानी ने। टाइम अप होने वाला है। चलिए करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। टाइम अप हो गया। यहाँ पर एक लाइन दी है, आप लोगों ने अगर याद ध्यान से देखा हो, वेयर द ऑर्डिनेट एंड एफ इसका आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई के इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। यहां अगर ये आपने पहचान लिया तो आपका क्वेश्चन ये जल्दी हो जाएगा। अब ध्यान दो, कर्व आपके पास क्या दिया है, कर्व दिया है बाई इक्वल अंडर रूट 9 माइनस 2x²। बेटा यहाँ एक काम करो, हमें पॉइंट चाहिए तो x बाई को x से रिप्लेस कर दो। यहाँ पर x रखोगे तो x इक्वल 9 माइनस 2x² होगा। बोथ साइड का जब आप स्क्वायर करोगे तो x² इक्वल 9 माइनस 2x² होगा। इसको यहाँ लेकर आओ तो ये 3x² इक्वल 9, और बेटा x² इक्वल 3 होगा। ठीक है, और x इक्वल क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3, प्लस माइनस रूट 3 होगा, प्लस माइनस रूट 3। ये बेटा हमारी x की वैल्यू आ गई। अभी हमें बाई और चाहिए। अच्छा, x और बाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो बाई भी यही आएगा, बाई भी यही आएगा। यानी आपका x और y दोनों ही आपके सेम आएंगे। ठीक है, ओके, दोनों ही आपके सेम आएंगे बेटा। चलें अब करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या आएगा क्वेश्चन। देखो अब हमें डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करोगे dy dx करोगे तो अंडर रूट बाई का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट बाई का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, अंडर रूट बाय का डेरिवेटिव होगा, सॉरी इसका रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है 9 माइनस 2x²। 9 माइनस 2x² का माइनस 4x और आएगा, 2 से इसे काट दो 2 टाइम, और अब आप पॉइंट रख दो। पॉइंट जब रखोगे ये आया माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 2x²। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पर लाके रखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू लाके रख देंगे, एक्स की जगह रूट 3 रख दो तो माइनस 2 रूट 3 अपॉन 9 माइनस 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो माइनस 2 रूट 3, ये कितना होगा 6। 9 से 3 गया तो यहाँ भी रूट 3 बचेगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यानी ये बेटा हमारा आ गया -2। ठीक है, स्लोप अब फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 इक्वल dy dx इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, y1 हमारा है √3। ठीक है, ठीक, इक्वल dy dx आया हमारा -2, और x माइनस x1 भी अंडर √3 है। यहाँ 2 का इंटू करो, 2 का जब इंटू करोगे तो -2x प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। एक तरफ लेकर आएंगे इसको तो बेटा ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल 2 रूट 3 प्लस रूट 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका 2x प्लस वाई इक्वल 3 रूट 3 हो जाएगा। और जिसने पहला आंसर दिया था शिवानी ने, बहुत अच्छे बेटा, ए आंसर सही था, ए आंसर करेक्ट था। ठीक है, वेरी गुड अभिषेक, ए करेक्ट होगा बेटा। आलोक गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने PYQ 2021 का। करिए इसको सॉल्व, करिए इसको सॉल्व, इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है।
इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। 2021 का PYQ है ये। आपसे एक गुड बेटा, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए स्पीड से, क्या आ रहा है बताएं। चलिए आप सही है ना। आंसर दीजिए बेटा क्या आएगा इसका। टाइम अप होने वाला है। अभिषेक का आ गया आंसर, शिवानी का आ गया, दो बच्चों ने आंसर दिया है। चलें, वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल e टू द पावर एट द पॉइंट 0,1 मीट एस एक्स एक्सिस। चलिए निकालते हैं कैसे आंसर आएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कर्व आपके पास है y इक्वल e टू दी पावर है, इसका डेरिवेटिव लो, dy dx क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x होगा। अब इस स्लोप को 0,1 पर निकालो, तो 0,1 पर क्या आएगा बेटा ये, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो ये 1 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। तो 0,1 पर dy dx हमारा आ गया 1। अब इक्वेशन बना लीजिए y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई डी एक्स। बेटा x माइनस एक्स वन, वाई वन हमारा 1 है, डी वाई डी एक्स हमारा आया 1, और x माइनस एक्स वन हमारा 0 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये x यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब बोल रहा है मीट एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस से पास हो रही है इक्वेशन, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस बेटा y इक्वल 0 हो जाएगा, तो y की जगह यहाँ 0 रखोगे तो x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू -1 होगी। इट मीन्स आपके पॉइंट आ गए, पॉइंट क्या आ गए, -1, -0, -1, -1। अरे यहाँ भी गलती कर दी थोड़े से ऑप्शन में, ये भी गलती है, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -1, 0। थोड़ा सा पॉइंट बनाने में दिक्कत, इसके आंसर बनाने में दिक्कत है शायद, आई थिंक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसका आंसर दीजिए क्या आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी 2021 का PYQ है, 2021 में PYQ आया है ये। इसका आंसर देंगे, किसका पहले आता है बताइएगा। चलिए टाइमर अब मैंने कम मिनट टाइम का दिया है, 1 मिनट का टाइम दिया है आप लोगों को, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। चलिए शिवानी क्या बोल रहे हैं बेटा, शिवानी यस सर जी, बी आंसर, हाँ बी आऊगा बेटा, उसमें ना ऑप्शन में करेक्शन था थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। डी, डी आ रहा है। और किसी का आया, एक बच्चे का डी आंसर आ गया, अभिषेक का, अभिषेक का डी आंसर है। ओके, रानी एरबार डी, ओके बेटा। चलिए और किसी का आंसर आया, दो बच्चों ने आंसर दिया है डी, दो बच्चों का आंसर डी आ गया। शिवानी मेरा बी है, चलिए चेक करते हैं बच्चे, बी है आपका। टाइम अप हो गया है, ध्यान से देखिएगा। देखो x² इक्वल वाई है, 1,1 पर पूछ रहा है, 1,1 पर, यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखो ये डेरिवेटिव 2x होगा, y का dy dx होगा, तो dy dx इक्वल बेटा हमारा आ गया 2x। अच्छा dy dx किस पॉइंट पे निकालना है, 1,1 पर निकाल लीजिए, तो 1,1 पर कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि जो 1,1 ये कर्व जो है एंगल थीटा ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो
ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस से क्या बना रही है बेटा, एक एंगल बना रही है, ठीक है। ओके, अब यहां पर पॉइंट की आपको जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी बेटा, पॉइंट। अच्छा, एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पर अगर मैं बाई की वैल्यू 0 रखूं, एक्स एक्सिस पर बाई की वैल्यू 0 रखूं, तो यहां पर पॉइंट क्या आएंगे हमारे। एक काम करो, इसका स्लोप जो है डी वाई डी एक्स जो है वो आपका आना चाहिए 2x, एक्सेस विच मेक 1। चलिए ध्यान से देखिए, ये टेन थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा, टेन थीटा हमारा 2 के इक्वल है। टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 थीटा, 2 के इक्वल आ गया, यानी स्लोप टेन थीटा के इक्वल होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं पाई बाई 3 की बात करूं तो टेन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, टेन पाई बाई 3 की वैल्यू बेटा √3 होती है, कितनी होती है, √3। और पाई बाई 2 की वैल्यू जो है इनफाइनाइट होती है। अब √3 की वैल्यू 1.3 समथिंग कुछ होती है। अच्छा, ये 2 जो है √3, देखो पाई बाई 3 और पाई बाई 2 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा हमारा 2, कर रहा होगा कि नहीं, यानी पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बिटवीन हमारा ये टेंजेंट होगा। तो कौन सा आंसर होगा बेटा आपका, देख लीजिए, पाई बाई 3 से पाई बाई 2, यानी डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा शिवानी। अब समझ में आ गया, स्लोप तो टेन थीटा के इक्वल होगा, हाँ टेन थीटा के इक्वल ही किया ना बेटा, टेन थीटा हमारा 2 के इक्वल है, टेन थीटा हमारा 2 के इक्वल है। अब देखो टेन थीटा 2 के इक्वल है, अब 2 वैल्यू कितने की, 2 जो है पाई बाई 3 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, अच्छा सॉरी, अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नॉर्मल, नया टॉपिक शुरू हो रहा है आपका नॉर्मल, इसको ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल के बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, देखो हमारा कर्व का इक्वेशन, देखो कर्व मैंने अभी आपको बताया था, कर्व में अभी मैंने आपको क्या बताया था, टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह की होती है, जैसे ये कोई कर्व है, y इक्वल एफ एक्स है, यहाँ पर कहीं पॉइंट है P, जिसकी वैल्यू है x1 और y1, ठीक है। यहाँ से मैंने एक स्लोप पास किया, इस एक स्लोप पास किया, और इस पर एक परपेंडिकुलर कोई लाइन जाए, इस पर एक कोई परपेंडिकुलर लाइन जाए, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल ऑफ, क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल ऑफ टेंजेंट, क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑफ टेंजेंट। क्लियर है बेटा। हेलो सर, आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते हो, अमीश, अमरेश, बेटा मैं हिंदी में बोलता तो हूँ, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आए कहीं भी तो आप मुझे बता दीजिए करे, है ना, कि सर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो उसको क्लियर कर दो, लेकिन आप एक्टिव तो रहो ना। अब मुझे कैसे पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं, अभी आपने रिप्लाई किया, हाँ हिंदी में मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके ठीक। अब नॉर्मल की हिंदी तो, नॉर्मल की हिंदी तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगा, है ना। जय हिंद, हेलो जय हिंद बेटा, जूही, हाँ मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम से पक्का श्योर। कल से हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसमें मैं जो भी वर्ड हिंदी में जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे मैं लिख के लाऊंगा आपके लिए, ठीक है, अपनी साइड से मैं कोशिश करूंगा। ओके बेटा, आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कल से मैं डेफिनेटली आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ टॉप 30 क्वेश्चन की, वहां पर मैं आपको, ठीक है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, ओके। हाँ चलिए, अब इसके देखो, इसका देखो नॉर्मल का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल -1/(-1) dy इंटू डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, ये बेटा आइडेंटिटी बन जाती है इसकी, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है इक्वेशन निकालने का, ओके।
पर आपका मुझे सेशन बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आज का। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए यहाँ पर देखो y इक्वल 10x दिया है कर्व। आप पहले इसका डेरिवेटिव करो तो dy dx आएगा बेटा हमारा sec स्क्वायर एक्स। 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब x इक्वल पाई बाई 4 पर इसको निकाल लो। x इक्वल पाई बाई 4 पर ये कितना होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाई 4। sec पाई बाई 4 की वैल्यू होती है बेटा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2। तो ये आया, अभी ये क्या आया हमारा स्लोप आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपको निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बेटा, आप इसका साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर दिया करो, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। इसको पलट देना है और साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? आगे बढ़े बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है आज का, इसका आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर आप लोग देंगे, फिर पी वाई क्यू इसका इसी टॉपिक का पी वाई क्यू आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक। इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, टाइमर मैंने लगा दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बच्चा देता है पहले। चलिए आंसर दीजिए बेटा, किसका पहले आता है देखते हैं। अमरीश का आ गया आंसर 5। 5 क्या आएगा बच्चे? टाइम अप हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो इक्वेशन आपकी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन निकालना है। तो बाई इक्वल क्या दिया है, बाई इक्वल दिया है 2x³ माइनस एक्स माइनस 5, ये कर्व दी है। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, डेरिवेटिव आएगा 6x² माइनस 1। 1 कॉमा माइनस 4 पर निकाल लो इसको। 1 कॉमा माइनस 4 पर निकालेंगे तो x की जगह 1 रख दो, तो ये आएगा कितना बेटा 6 माइनस 1 आ जाएगा 5। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या आ गया बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी हमें निकालना है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दो और साइन बदल दो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा माइनस का 1/5। अब आपको इक्वेशन बनानी है तो y माइनस वाई वन इक्वल माइनस 1/y dy dx इंटू एक्स माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये इसके इक्वल होता है माइनस 1/dy dx के इक्वल ही होता है, जिसकी वैल्यू माइनस 1/5 आई है, ठीक है। y माइनस वाई वन की जगह 4 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू डी बाई डी एक्स की बेटा माइनस का 1/5 है, या x माइनस x1 की जगह 1 रखोगे, ये 5 घूम के ऊपर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा -5 इंटू एक्स माइनस 1, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो -5x प्लस 5 एक तरफ लेकर आओ, 5x प्लस वाई प्लस 4 माइनस 5 इक्वल 0, देन 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0। बेटा ये आपका आंसर होगा, ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या निकली बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्लियर है, ठीक है। हाँ आलोक बेटा थोड़ा सा चेक करो, मेरा भी 0 0, ठीक है। चेक करो थोड़ा सा बेटा, 19 आ रहा है, 19 कैसे आ रहा है, 19 कैसे आएगा अभिषेक, 19 कहाँ से आएगा, x प्लस 5/,
अरे भाई ये 1/dy/dx जो है, ये देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल आया -1/5। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ मैंने गलती कर दी है। ये यहाँ -1/5 रखना था, सॉरी, -1/5 यहाँ, ये गलती मिस्टेक हो गई। इसका मल्टीप्लाई करो, ये 5/+20 इक्वल -x+1 हो जाएगा। तो x+5 इक्वल 1 - 20, यानी x+5 इक्वल -19। ठीक है, ये आंसर सही है। अब से एक वेरी गुड, आप सही थे बेटा। हाँ हाँ, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, आप लोग सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर देंगे, टाइमर लगा देता हूं आप लोगों के लिए। इसका आंसर दीजिए, किसका पहले आता है देखते हैं। इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे, क्या आएगा। टाइम अप होने वाला है। चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक लाइन लिखी है कि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर बाई की वैल्यू 0 होगी। जब यहां पर आप बाई की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस बेटा बाई इक्वल 0 होगा, और बाई की जगह जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देन -x+7 इक्वल 0, तो x की वैल्यू 7 आएगी। यानी हमने पॉइंट निकाल लिए, पॉइंट आए हमारे 7,0। क्या है बच्चे, 7,0। चलिए चेक करते हैं, पॉइंट आ गए आपके 7,0। अब हमारे पास जो इक्वेशन है y इंटू, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x² ये हो जाएगा -5x+6 -x+7 इक्वल 0। यहाँ ध्यान दीजिए, इतना ही करना है आपको, कंप्लीट सॉल्व करने के चक्कर में मत रहिएगा। यहाँ इसका प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा दो, बाई को छोड़ो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2x - 5 प्लस x² -5x+6 को छोड़ेंगे, बाई का डेरिवेटिव dy/dx होगा, और यहाँ x का हो जाएगा -1, 7 का 0 होगा, ये पूरा 0 के इक्वल। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पर x की जगह 7 रख दो, y की जगह 0 रखेंगे, ये पॉइंट रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि y 0 था, ये पूरा 0 हो गया। अब यहां पर आप सिर्फ x की वैल्यू रखो, तो 7 का स्क्वायर -5 इंटू 7 प्लस 6 इंटू dy/dx, ये 1 साइड गया तो प्लस का हो गया, तो ये 49 - 35 प्लस 6 इंटू dy/dx इक्वल बेटा 1। तो 49 और 49 माइनस या 50 माइनस 35, 15 14 प्लस 6 20 होगा, तो 20 इंटू dy/dx इक्वल 1। तो dy/dx आपका आ गया 1/20। ठीक है, और अगर हम टेंजेंट का निकालें, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें, तो ये -20 होगा। क्या होगा बेटा, -20 होगा। अब वैल्यू में रख दीजिए फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या होता है, बाई माइनस वाई बेन इक्वल -1/dy/dx इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 क्या आया, y1 तो आपका 0 था, ये इसकी वैल्यू जो है 20 आई, इसकी वैल्यू 20 आई माइनस की, और x माइनस x1 आपका बेटा 7 है। यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बाय यहाँ तो बाई बचेगा, इसका अंदर इंटू करो -20x प्लस 140 एक तरफ लाओ, तो 20x प्लस वाई
20x प्लस वाई माइनस 140 इक्वल 0। ए सही है, ए आंसर करेक्ट होगा बेटा, इसका ए सही हो जाएगा। वेरी गुड अभिषेक, सही है आपका आंसर, ए सही होगा। ए सही है बच्चे, ए सही है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इसमें, ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा इसको छोड़िए क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए। इंपोर्टेंट पॉइंट जो है इनको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा। जो हमने टेंजेंट में पढ़े थे ना, वही फॉर्मूले हैं ये, कि अगर कोई नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बेटा डी वाई डी एक्स जो है इनफाइनाइट होता है। और अगर नॉर्मल बाय एक्सिस के पैरेलल है तो डी वाई डी एक्स जो है वो 0 के इक्वल होगा। और इक्वली इंक्लाइंड है तो माइनस ऊपर हो जाता है, नीचे प्लस आता है, माइनस प्लस इक्वल 1 हो जाता है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे आप डायरेक्ट सम को करते हैं। कैसे इनको हम अप्लाई करते हैं सब में मैं आगे बताने वाला हूं आपको। चलिए ओके, रेडी है ना सभी? चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है हमें। ये प्रॉपर्टी जस्ट मैंने अभी आपको बताई है, उससे सॉल्व होगा। ये पॉइंट जो अभी आपको मैंने बताए हैं उससे ये सॉल्व होगा। यहाँ पर मैं टाइमर लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, पहले आप कोशिश करो क्या आ रहा है आंसर, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए पहले आप लोग निकालो आंसर क्या आ रहा है। टाइम अप हो गया, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, देखो यहां पर ध्यान से देखना है कि ये जो कर्व है, कर्व जो है लाइन के पैरेलल है, कर्व जो है लाइन के पैरेलल है, यानी 2x माइनस 2y इक्वल 3 के पैरेलल है। तो इसको इसका स्लोप बताओ, लाइन का स्लोप क्या होता है। y इक्वल जब mx प्लस सी से कंपेयर करते हो तो स्लोप निकलता है। तो बेटा इसका जो स्लोप है, जो स्लोप है वो हमारा आएगा 1। कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये स्लोप देखो, जब दोनों लाइन कर्व के पैरेलल है तो इस नॉर्मल का स्लोप भी हमारा 1 होगा। कितना होगा बेटा? 1 होगा। तो यहाँ पर इसका स्लोप भी कितना होगा? 1 होगा। आप ध्यान से देखना है कैसे आएगा। नॉर्मल का स्लोप भी 1 हो गया, ध्यान से देखिएगा। देखो y इक्वल कर्व दिया है x log x, इसका डेरिवेटिव करो। y का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स होता है, x का डेरिवेटिव क्या होगा? सॉरी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को छोड़ा log x का 1 अपॉन x प्लस log x को छोड़ा x का डेरिवेटिव 1, यहाँ ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x डी वाई डी एक्स के इक्वल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि माइनस 1 अपॉन डी वाई डी एक्स जो है वो बेटा हमारा 1 के इक्वल दिया है। किसके इक्वल दिया है? ये देखो अभी 1 के इक्वल दिया है। तो अगर मैं डी वाई डी एक्स की बात करूं तो डी वाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई डी एक्स यहाँ से -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ डी वाई डी एक्स की जगह -1 रखोगे, यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स, ये 1 इधर आएगा तो log x इक्वल आ गया बेटा -2। अच्छा, log की प्रॉपर्टी से x इक्वल ये हो जाएगा e की पावर -2। कितना हो जाएगा बेटा? e की पावर -2 हो जाएगा।
ई की पावर -2 आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन में है हमारे, सिर्फ किस में है बेटा, डी में। अच्छा हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू यहां रख दोगे तो y आ जाएगा, तो y इक्वल एक्स की जगह हम ई की पावर -2 रखेंगे, लॉग ई की पावर -2। देखो पावर आगे आएगी तो ये क्या होगा, ई की पावर -2 इंटू माइनस लॉग ई 1 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो -2 ई की पावर -2, ये y आ गया। तो पॉइंट आपके पास आ गए, पॉइंट आपके पास आ गए बेटा, ई की पावर -2 कॉमा -2 ई की पावर -2, यानी डी सही है, डी आंसर करेक्ट है। अब से वेरी गुड बच्चे, डी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, टाइमर लगा देता हूं मैं आप लोगों के लिए, टाइमर लगा दिया है, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है बताएं। ते 1-3 तरीके से पहले, शिवानी समझ में नहीं आया सर, कैलकुलस वाला लेसन बता देना 1-3 तारीख से। हाँ बता दूंगा बेटा, 13 से पहले कैलकुलस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी आपकी, उसमें जरूर बताया जाएगा, ठीक है। आलोक बी आ गया, आलोक का बी आया। चलिए और किस बच्चे का आ रहा है देखते हैं, एक बेटा का आंसर आ गया बी, ठीक है। चलिए और किसका आया आंसर देखते हैं, और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है, और किसी बच्चे का आंसर आया। जी सर, बेटा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट देखो, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसी टॉपिक का, ठीक है। चलिए टाइम अप हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, देखो यहाँ पर नॉर्मल दिया है, नॉर्मल की वैल्यू दी है, यानी आपका dy/dx जो दिया है वो 3π/4 के इक्वल है, यानी dy/dx यानी टेन थीटा जो है वो हमारा 3π/4 के इक्वल है। तो बेटा थीटा कितना होगा, ये 3π/4 10 में कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे नॉर्मल हो जाएगा हमारा -1, यानी ये 135 की वैल्यू होती है, 135 की वैल्यू -1 होती है 10 में, ठीक है। तो ये -1/dy/dx जो है वो हमारा -1 के इक्वल आया। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि dy/dx बताओ, तो आप बोलोगे सर dy/dx जो है वो 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर जो कर्व है आपके पास, कर्व है y इक्वल fx है, इसका डेरिवेटिव करो तो y का dy/dx होगा, और f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f'(x), dy/dx 1 के बराबर है, तो f'(x) हमारा 1 आया। और अगर मैं आपसे f'3 बोलूं तो ये भी बेटा 1 ही होगा, ये भी कितना होगा, एक स्केलर वैल्यू के इक्वल होएगा, 1 आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। आपसे ए नहीं होगा बेटा, चेक करो एक बार, डी है, डी करेक्ट है बेटा आंसर। आपसे डी आंसर बेटा करेक्ट होगा। आपसे गलत कर रहे हो, पहली बार तुम्हारा गलत आंसर आया क्लास में, क्या कर रहे हो अभिषेक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया है -2/3 यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, किसका पहले आता है देखते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, किसका आता है पहले देखते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया है -1/dy/dx की वैल्यू इसने दे दी है, जो कि -2/3 है। अगर मैं dy/dx की वैल्यू की बात करूं तो ये 3/2 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। dy/dx हमारा 3/2 होगा। अब इसका डेरिवेटिव करो, कर्व है हमारे पास x³ -8a² y = 0। जब डेरिवेटिव करोगे तो x³ का 3x² होगा, 8a² कांस्टेंट है, y का dy/dx हो जाएगा। अब आप एक काम करिए बेटा, dy/dx की जगह 3/2 रख दो, यहाँ पर हमने निकाल लिया इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 3/2 रख देंगे। 2 से ये कट जाएगा, 4 टाइम 4 × 3 12 होगा, तो 3x² -12a² = 0। तो बेटा 3x² = 12a² होगा, 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा, तो x² इक्वल आ गया आपका 4a² और x इक्वल होगा 2a। x इक्वल 2a होगा, x की वैल्यू 2a आएगी, x की वैल्यू हमारे पास 2a आ गई, बाई और चाहिए आपको। तो यहाँ पर x की जगह जब आप 2a रखोगे तो ये क्या होगा, क्या होगा बेटा, ये 2a का होल क्यूब -8a² × y = 0। 2a का क्यूब क्या होता है, 8a³ -8a² y = 0। तो बेटा 8a² y इक्वल आ जाएगा 8a³, तो 8 से 8 कैंसिल और 1 से a² a³ कैंसिल हो जाएगा, तो a आएगा। y की वैल्यू a आएगी और x की वैल्यू 2a आएगी, यानी पॉइंट होंगे 2a, a 2a, a, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, सी सही होगा, सी सही है F6। वेरी गुड बच्चे, सी करेक्ट है आपका, ठीक है। चलें आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब जो एक जैसे क्वेश्चन है मैं उनको लीव करूंगा, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। सिर्फ मैं बताते जाऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपको इसी तरह करना है। ये आपका कर्व दिया है, एक्स की वैल्यू दी है, या एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखोगे तो बाई आ जाएगा, बाई आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देखो एक्स की जगह 1/2 रखोगे तो बाई कितना होगा, e की पावर -2 × 1/2, ये कैंसिल, तो ये आ गया e की पावर -1, तो बाई आ गया हमारा 1/e। यानी आपके पास बेटा पॉइंट जो है वो आ जाएंगे कितने, 1/2, 1/e, ये तो पॉइंट आ गए। अब कर्व का डेरिवेटिव कर लेना और बाकी की कहानी आपको वैसे ही करनी है जो मैंने आपको बताई है। चले ओके, सी आ गया, गुड बेटा शिवानी, वेरी गुड बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। अब यहाँ पर एंगल बिटवीन टू कर्व है, ये बेटा फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू कर्व का, tan थीटा इक्वल होता है बेटा मॉडुलस ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। ये आइडेंटिटी होती है बेटा, ठीक है। दो कर्व के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है बच्चे, ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, ओके। चलिए क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बता देता हूं यहाँ पर आपको। क्वेश्चन आपके बेटा इस टाइप के आएंगे, जैसे आपको कोई दो कर्व दी रहेंगी, ठीक है। पहले कर्व के स्लोप को आप m1 मान लेना, दूसरे कर्व के स्लोप को आप m2 मानोगे। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूं, आपके पास क्या दिया है, y = x² एक कर्व है, दूसरी कर्व है 6y = 7 - x³। यहाँ पर डेरिवेटिव लो, यहाँ पर क्या आएगा, dy/dx आएगा हमारा 2x, यहाँ डेरिवेटिव लेंगे 6 × dy/dx जो है वो हमारा आएगा 0 - 3x²। अब 1, 1 पर निकालो, यहाँ 1, 1 पर dy/dx क्या होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा। यहाँ आप 6 × dy/dx 1, 1 पर यहाँ पर भी निकालेंगे तो कितना होगा, -3 × 1 का स्क्वायर। बेटा dy/dx यहाँ कितना होगा, -3/6, ये आएगा -1/2, और यहाँ पर dy/dx आया 2, तो इसके स्लोप को आप m1 मान लेना और इसके स्लोप को आप क्या मानोगे बेटा, m2।
अब फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखेंगे m1 की जगह 2 रखोगे, m2 की जगह माइनस 1/2 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1/2। बेटा जब सॉल्व करोगे तो इससे ये कैंसिल, नीचे 0 हो जाएगा, तो ये 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और बेटा टेन थीटा इक्वल आ गया इनफाइनाइट, और 10 में इनफाइनाइट 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा आपका 90 आएगा, यानी π/2 आएगा। तो ए आंसर आपका बन जाएगा, ए आंसर आपका हो जाएगा। सी कहां से आ रहा है भाई, ए करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। ओके, ऐसे हमें निकालना होता है, इस तरह आपको एंगल निकालना होता है। तो एंगल के कुछ क्वेश्चन है, ये आपको देखो, इसका आंसर आप लोग दें कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताएं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसके बाद ये आपके, हाँ चलिए ठीक, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन था हमारे पास, कौन सा, ये वाला था, बाई इक्वल साइन एक्स है, डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स हमारा कॉस एक्स आएगा। दूसरा कर्व है बाई इक्वल कॉस एक्स, यहाँ डेरिवेटिव करो तो डी बाई डी एक्स जो है वो आपका आएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर बेटा देखो दोनों ही बाई के बराबर हैं, ये भी और ये, यानी पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। देखो दोनों ही बाई के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर है। अच्छा, साइन कॉस के बराबर कब होता है, π/4 पर होता है। कितने पर होता है बेटा, π/4 पर होता है बेटा। π/4 पर साइन थीटा कॉस थीटा आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी ये π/4 आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्स की वैल्यू π/4 है, तो यहाँ पर एक्स की जगह आप π/4 रखोगे cos π/4, और यहाँ भी पर भी हमें रखना है माइनस साइन π/4। बेटा cos π/4 ये होगा 1/√2, इसको मान लो आप m1, ये हो जाएगा माइनस m2, कितना हो जाएगा हमारा माइनस 1/√2, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पर रखेंगे m1 हमारा माइनस 1/√2 है, m2 देखो पहले से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो अगर ये तो कट रहा है, सॉरी ये तो 1/√2 है, ये प्लस का, सॉरी प्लस का होगा, ये चीज प्लस की होगी, ठीक है। ये आपका प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, अरे यहाँ 1/√2 और यहाँ पर प्लस का 1/√2 अपन होगा 1 प्लस 1/√2 इंटू माइनस 1/√2, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लेना है, तो ऊपर आएगा 2/√2, और नीचे जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और एलसीएम लेंगे तो ये 2/√2 अपॉन कितना हो जाएगा 1/2, ये घूम के ऊपर पहुंचेगा तो 4/√2, 4/√2 को 2√2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा 2√2, तो tan इनवर्स इक्वल 2√2, यानी ये आंसर आएगा आपका पहला, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। चलें बाकी के क्वेश्चन आपके ये जो हैं बचे हुए हम अगले सेशन में करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी होगी उस क्लास में करेंगे, और ध्यान दीजिएगा कल से आप, हाँ जो अगले जो भी आपके क्वेश्चन बचे हैं ये क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, इससे पहले हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कल से अपने चैनल पर, ठीक है। कल से चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उस सीरीज में जुड़िएगा जहां पर आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे बेटा, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो आपके जो एग्जाम से पहले 13 को एग्जाम पे 12 अप्रैल तक कराए जाएंगे, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। ओके, चलें सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताइएगा, है ना। मैं सभी बच्चों के कमेंट जरूर रीड करता हूँ, तो सेशन कैसा लगा बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा। ओके चलें, ओके
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू।